प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी देखने के लिए जा रहे हैं। वाई इट इज़ न्यूज? इट इज़ न्यूज क्योंकि बिकॉज द कैबिनेट रिसेंटली में कैबिनेट ने 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का डिक्लेयर किया, इसलिए ये न्यूज़ में है। मोर ऑन द न्यूज़ कर रहा है ये स्ट्रेंथनिंग द प्लान इज एम, क्या प्लान है का एम है स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री एंड डीपनिंग इट्स रीच अप टू द ग्रास रूट लेवल तक ही पहुंचना चाहता है। इट विल इस्टेब्लिश PSCS एंड वाइबल डेयरी कोऑपरेटिव इन ईच अनकवर पंचायत इन विलेज, जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर ये कवर करेगा। वाइबल फिशरी ऑपरेशन इन ईच कोस्टल पंचायत इन विलेज एज वेल एंड पंचायत इन विलेज हैविंग लार्ज वाटर बॉडी, जहाँ पर ज़्यादा वाटर अवेलेबल है वहाँ पर, और जहाँ पर कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये फिशरी वाइबल फिशरी कोऑपरेटिव इस्टेब्लिश करने का भी एम है। PSCS Dairy Fishery Cooperative Society would be linked with their respective district and state level federation, and by leveraging the whole of the government approach, this society will be able to set up and modernize necessary infrastructure for diversifying their activity like milk testing laboratory, bulk milk cooler, and construction of the biofuel ponds, fish kiosks, etc. अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लान क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लान, द सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस है भाई दिस कैन बी ए सिग्निफिकेंट एज दे आर स्टिल 1.6 लाख पंचायत हैं वो विदाउट PSCS के हैं, और नियरली 2 लाख है पंचायत विदाउट एनी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये प्लान उसको फुलफिल करेगा। ये जो 1.6 लाख जो पंचायत है विदाउट PCS वहाँ पर होगा ये PCS होगा, और जो 2 लाख है जो विदाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर भी ये होगा, इसलिए ये जो भी गैप है उसको ये फुल करेगा। इट विल दूसरा बेनिफिट है सिग्निफिकेंट है, इट विल प्रोवाइड फार्मर मेंबर विद रिक्विसाइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज एंड इन्हांस द इनकम। ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज जो होता है उसको ये करेगा, उसके बाद जो इनकम है उसको इन्हांस करेगा। इट विल आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, इट विल आल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी अपॉर्चुनिटी है क्रिएट करेगा भाई। ये सभी सिग्निफिकेंट। अबाउट द PSCS के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इसको बोलते हैं, कंस्टिट्यूटेड द लोवेस्ट टायर ऑफ द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है इन द कंट्री। एक ग्राफ में बताया होगा उसको भी देख लेंगे, लेकिन पहले इसके देख रहे हैं। रेगुलेशन दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये आउटसाइड है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 से है। आर नॉट रेगुलेटेड बाय द RBI, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर नॉट रेगुलेटेड बाय द RBI। हाउएवर SCB and DCCB are registered under the provision of the State Cooperative Society Act of the state concerned and regulated by the RBI। लेकिन SCB है और DCCB है ये आपका रेगुलेट होता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अनुसार, और ये जो स्टेट है इन स्टेट कंसर्न एंड आर रेगुलेटेड बाय द RBI। और कह दे आर रीफाइनेंस बाय द NABARD थ्रू द DCCB एंड SCB। ये है भाई फाइनेंस कौन करता है? NABARD करता है। फंक्शन क्या है? अदर देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे कैन आल्सो प्रोवाइड अदर इनपुट सर्विस लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन टू द मेंबर फार्मर। तो ये सभी ये फंक्शन करता है। सिग्निफिकेंस दे इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये इंश्योर कराता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का ऑफ द मोस्ट वनरेबल रूरल पॉपुलेशन, जहाँ पर ज़्यादा करके रूरल पॉपुलेशन जहाँ पर फाइनेंशियल का प्रॉब्लम है वहाँ पर ये फाइनेंशियल दिखलाता है, इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। और कह रहा PSCS अकाउंट फॉर 41% ऑफ द 41% of the KCC loan given by all the entity in the country, and 95% of these KCC loan are the small and marginal farmer। की चैलेंज ऑफ द PCS क्या है? के चैलेंज है पहला टेक्नोलॉजी, लाइक ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक ऑफ क्रेडिट शेयर, लाइक ऑफ रिसोर्स डिपेंडेंसी एंड कंपटीशन हाई है भाई, और compete with the farmer producer ऑर्गेनाइजेशन, और क्या इम्पेयर गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, इनएफिशिएंसी ह्यूमन रिसोर्स है, और लाइक ऑफ फेयर ऑडिट मैकेनिज्म है, लाइक ऑफ अवेयरनेस है, रीजनल इम्बैलेंस ग्रोथ है। तो ये सभी क्या हो जाएगा? PCS का आपका चैलेंज हो जाएगा, ठीक है ना। चैलेंज इशू आप कह सकते हो ये है। तो आपका
वे फॉरवर्ड क्या होगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होना चाहिए, डाइवर्सिफाई बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद डेमोक्रेटिक स्पिरिट को ये आपको अप्लाई करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, कैपेसिटी बिल्ड करना है। तो ये सभी वे फॉरवर्ड होगा। उसके बाद अब यहाँ पर कुछ ठीक है ना टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी दिया है, तो इसको हम क्या बोलता है ब्लैक आप कह सकते हैं इसको ये सभी कुछ और छोटी छोटी चीज़ें इसमें में दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं। करा कैबिनेट प्लान फॉर पीसीएस एंड डायरी फिशरी ये क्या है भाई, करा एक्शन प्लान शैल बी प्रिपेयर बाई, कौन प्रिपेयर करेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, अच्छे एक्शन प्लान ये प्रिपेयर करेगा। और क्या करेगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी एक्शन प्लान प्रिपेयर करा। और कौन करेगा, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये तीन गो है, नाबार्ड हो गया, एनडीडीबी हो गया और एनएफडीबी हो गया, ये तीनों क्या करेगा, प्लान एक्शन प्रिपेयर करेगा। हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, इट विल बी empowered टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द प्लान। और क्या है, हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, इट विल बी empowered टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर द प्लान, हेडेड बाय करेंटली मिनिस्टर ऑफ द होम एंड कॉर्पोरेशन, मेंबर मिनिस्टर फॉर द, और मेंबर कौन कौन है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, और कौन है, फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, सेक्रेटेरियल कंसर्न कौन कौन है, बस चेयरमैन अवार्ड एंड एनडीबीडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनएफडीबीडी डी भी है, तो ये सभी हैं। उसके बाद 4 स्कीम कन्वर्जेंस अंडर द प्लान, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, और क्या है, फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये सभी को क्या क्या है, मर्ज किया है। और करें कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट ये देता है भाई, शॉर्ट टर्म भी देता है और लॉन्ग टर्म देता है। शॉर्ट टर्म में कौन कौन है और लॉन्ग टर्म में क्या क्या है, स्टेट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक है, शॉर्ट टर्म में डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक है, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। और लॉन्ग टर्म में क्या उन्हें है, स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब नाबार्ड आप बोल सकते नहीं, ये SCARDB है। और क्या है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है, तो ये सभी लॉन्ग टर्म के लिए हैं। और यहाँ डू यू नो बोल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट ए बैंक, एक बैंक नहीं है, दे कैन नॉट बी यूज द वर्ड बैंक, बैंकर और बैंकिंग एज पार्ट ऑफ देयर नेम एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय द आरबीआई। करा एडिशनली द इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर डिपॉजिट प्लेस विद दीज सोसाइटी। और क्या है, के इनिशिएटिव टू मेक PACS वाइबल, the National Cooperative Development Corporation help in planning and promoting programs for agriculture production। का आगे क्या है, के इनिशिएटिव फॉर टू मेक द PCS वाइबल कौन कौन लिया गया, पहला है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है आइए कैसे हेल्प करेगा, कैसे वाइबल बनाएगा, हेल्प इन प्लानिंग एंड प्रमोटिंग प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द PACS to increase the efficiency and transparency and accountability in their operation, made by model by law of the PACS to enable them to undertake more than 25 business activities such as dairy and fishery, enable PACS to provide service offered by the Common Service Center. Dairy and fishery cooperative. Most of the people engaging in dairy and fishery for their livelihood are a small, marginal, and landless farmer. Sector-specific contribution. Dairy and fishery. India is the largest producer of milk in the world, contributing 24% of the global milk production. About 9 crore rural families are directly connected to the dairy industry in India. India has a target production capacity of the 330 million metric ton by the 2030
33 एंड 34। आगे क्या कह रहा है, फिशरी में क्या कह रहा है, फिशरी में कह रहा है इंडिया स्टैंड थर्ड इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द फिश प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग 8% टू द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। प्राइमरी फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव अराउंड 38 lakh member and India has a target to increase fish production to 22 million metric tons to the by the 2024 to 2035। और क्या करें, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द फिशरी एंड द डेयरी कोऑपरेटिव क्या है भाई, सिग्निफिकेंस करा आर्गुमेंट द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इनहांसिंग बार्गेनिंग पावर एंड एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट, ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट में क्या है, सपोर्ट टू द फार्मर ड्यूरिंग द क्रॉप फेलियर एज फार्मर बैंक मोर ऑन एनिमल हस्बेंड्री देन। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड, तीसरा सिग्निफिकेंट क्या, प्रोवाइड वुमेन विद डिपेंडेबल एंड ऑफन साइजेबल रेगुलर कैश इनकम विच आल्सो इन्हांस देयर रोल इन फैमिली डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइड सरप्लस फॉर द एक्सपोर्ट, ये सभी बेनिफिट हैं। के इनिशिएटिव फॉर डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव क्या क्या है, डेयरी के लिए है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोवाइड असिस्टेंस cooperative for production, processing, storage, marketing. Kisan credit card also available for fishery. National Dairy Development Board created in 1965 to support the creation of the Anand Pathan of the pattern of the dairy and cooperation cooperative through the Operation Flood program. फिशरी में क्या क्या है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द फिशरी कोऑपरेटिव लिमिट वर्क टू एडुकेट गाइड एंड असिस्ट फिशरी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है टू ब्रिंग अबाउट द ब्लू रिवोल्यूशन बाय द डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी। अगला इनिशिएटिव है इंटीग्रेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ द फिशरी स्कीम। तो ये सभी पढ़े मैंने टॉपिक इकोनॉमिक में विजन का प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से रिलेटेड जितना भी था